अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 402 की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये सारी की सारी जो क्वेश्चन के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी गई है। ठीक है, आप इसको जस्ट रीड कर लें। मैं जस्ट आपको इसका मेन जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे देखते हैं, ड्रॉ अ मोरे मशीन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल। आपको ये टेबल दे दिया गया है और कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, मोरे मशीन को ड्रॉ करना है इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, यानी कि जो टेबल आपको गिवन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेजेंट स्टेट में Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 आपको दे दिया है और कहते हैं अगर हम इसे इनपुट A दें फिर हम किस उस पे होंगे, और अगर हम इनपुट जो है वो B दें तो फिर हम किस ट्रांजिशन के ऊपर होंगे। ठीक है, मतलब आपने इसको अच्छे से समझ लेना। ऑब्वियसली आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता होगा। और आउटपुट भी इन्होंने दे दी है कि अगर आपके पास A और B हो तो उस पे इनपुट क्या आउटपुट क्या आएगी। यहाँ पे Q1 के लिए आउटपुट क्या आएगी और Q2 के लिए क्या। मीन्स कि अगर आप Q1 पे खड़े हैं और अगर आप उसे इनपुट A देंगे तो आप Q2 पे आ जाएंगे, और अगर आप उसे इनपुट B देंगे तो आप Q1 पे आएंगे। इसी तरह अगर आप Q1 पे खड़े हैं, जब आप उसे इनपुट A देंगे तो आप Q3 पे आ जाएंगे, और जब आप उसे इनपुट B देंगे तो आप Q4 पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह Q2 है, Q2 पे अगर आप खड़े हैं तो और आप उसे इनपुट A देंगे तो आप Q4 पे आ जाएंगे, और जब इनपुट B देंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, Q1 पे। ठीक हो गया, ये जिस वक्त हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको वहाँ से भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ ये है इस असाइनमेंट की कि वो आप में से स्टूडेंट को मेन चीज़ ये समझ आ जानी चाहिए कि आप लोगों ने इसको ड्रॉ किस तरह से करना है। ठीक है, अब इसके जो है वो 2 वेज हैं इसको ड्रॉ करने के। आपको जो भी ईजी लगे, जिस पर भी आपको ईजी लगे आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है वो एक टूल के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि हम किसी टूल को यूज़ करके हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे आपने क्या करना है ये लिखना है आपने। ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइनर। ये जब आप लिख के सर्च करेंगे आपके पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपके पास एक टूल ओपन हो गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ था इस वजह से ये शो हो रहा है। अभी मैं ऐसे करती हूँ कि पहले मैं इस सारे को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपने इसको ड्रॉ किस तरह से करना है। अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीट किस तरह से होगी। ठीक है, ये अब देखिए, ये अब आपके पास एक मेन पेज शो हो रहा है। फाइनाइट स्टेट मशीन आपने सर्च करनी है, आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। अब अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए नीचे इन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे कुछ स्टेट ऐड करनी है तो आप डबल क्लिक करेंगे, एरो ऐड करना है तो फिर क्या करना है आपने, इसको आप खुद देख लीजिएगा। मैं जस्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताती हूँ कि आपने अब इसको ड्रॉ किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने ये देखिए अपना एरो हेड रखा। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करना है। ठीक हो गया, माउस से डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए खुद ही ओपन हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, जस्ट आपने जहाँ जहाँ आपने ये अपने बनाने हैं आपने जस्ट उनको डबल क्लिक करना है। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, एक चीज़ अब आपने होगी, अब कोई भी आप सर्कल यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को उसके ऊपर क्लिक करें। ये देखिए ये ब्लू हो गया। अब यहाँ से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, बैक स्पेस नहीं करना। बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये डिलीट हो गया। ठीक है, किसी को जिस चीज़ को भी आपने डिलीट करना है उस पर क्लिक करते जाएंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब देखते हैं हम इसको बना कैसे सकते हैं। अब इसमें अब अगर आपने देनी है यहाँ पे स्टेट आपने देनी है तो आप पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे Q। ठीक है, अब आपने इसके साथ नॉट भी ऐड करना है तो उस नॉट को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और अंडरस्कोर कर दें। ठीक है, वो जहाँ पे आपके पास कीबोर्ड में माइनस और अंडरस्कोर का ऑप्शन होता है ना, वहाँ से आपने इसको करना है। अंडरस्कोर करके फिर आपने इसको 0 पर करना है। 0 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास Q0 की स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब आपने एरो हेड किस तरह से ड्रॉ करना है। एरो हेड के लिए अब आप सिंपल इसको पहले क्लिक कर दें साइड पे जाके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक और हम इसका ले लेते हैं।
सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इस सर्कल को कहीं मूव करवाना है, ड्रैग करवाने के लिए आप इसी सर्कल के ऊपर अपने कर्सर को रखेंगे और आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट बटन आपने क्लिक करके इसको आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। जहां भी आपने इसको ड्रैग करना है आप इसे मूव करवा सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ड्रैग करने के लिए आप अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप दूसरा इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अपने कर्सर को टच करके जहां जहां पे लेके जाना है इसको ड्रैग कीजिए तो ये हो जाएगा। अब आपने यहाँ से एरो हेड किस तरह लेके आना है, ये आपके पास जस्ट अब 2 सर्कल बन गया। यहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए, यहाँ पर आप अपना कर्सर रखिए और उसके बाद आप यहाँ से प्रेस करना है आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप इसको टच करके या अपने माउस से आराम से इसको लेकर आते जाएंगे तो ये देखिए आपके पास ये एरो बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। मैं अगेन बता रही हूँ क्योंकि असाइनमेंट आपकी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए कि आपने किस तरह से, अगर आप इसको टूल के ज़रिए कर रहे हैं तो टूल में मैं आपको बता रही हूँ, सर्कल बनाने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे। एरो हेड के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसको सिंपल क्लिक करके एरो हेड के लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस से आप लोगों ने लेफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद इसको आराम से नीचे लेके आएंगे तो ये देखिए आपके पास एरो हेड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसका एरो हेड बनाना है। अब सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर भी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बनती जाएगी। डिलीट के लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन में इसकी शेप है वो कैसी बनी है, ठीक है। अपना आईडी लिखेंगे, रोल नंबर जो वो असाइनमेंट जो भी है आपकी वो उसको टाइप करेंगे। उसके बाद ये देखिए कि ये इस तरह से ये आपकी डायग्राम जो है वो वहाँ पर बननी चाहिए। आप यहाँ से इसको देख लीजिए आराम से असाइनमेंट में कि किस तरह से आपकी जो डायग्राम है वो बनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए एरो हमने यहाँ पे जो ये ए बी इनपुट जो हमारे पास यहाँ पर गिवन थी, कुछ स्टूडेंट की हो सकता है कि इसमें यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे ना आ रही हो, क्योंकि अब देखिए अगर आप इसे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास जो राइटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल डायग्राम अपनी ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप इसको वर्ड में जाके यहाँ पे आप ड्रॉ क्लिक करें। ड्रॉ पे ये देखिए आ जाएगा, यहाँ से अपना कोई भी आप इसको चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसके लिए नेम जो है वो इसको खुद दे दीजिएगा, ठीक है। नेम्स आप लोग खुद दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सिर्फ इसको डायग्राम को वहाँ पे उस टूल में जाके यहाँ पे फुल डायग्राम अपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब आपकी डायग्राम पेस्ट हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी तो आपने जो है वो राइट क्लिक करना है। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से कॉपी इमेज करेंगे और वर्ड पे आप क्या करेंगे, उसको जाके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आपने जस्ट उसको नेम दे देने हैं। ये आपकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखिए जो आउटपुट आ रही थी वो यहाँ पे 1 है, Q1 पे 0 आउटपुट आ रही है, Q3 पे 1 आ रही है। ये एज इट इज़ आपने इसी टूल के अंदर लिखना है सारा कुछ। उम्मीद करती हूँ डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा वे इसका ये है कि आप लोग पेंट ओपन करें और पेंट में आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए पेंट में यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास ओवल, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए आप अपना माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करें तो ये देखिए ये आपके पास शेप बनती जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आप सेम इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब एरो हेड के लिए आपने क्या करना है कि फिर एरो हेड आपने खुद ड्रॉ करना है। यहाँ पे सीक्वेंस में अगर आप आराम से लेके जा सकते हैं, सॉरी अभी तो मैंने यहाँ पे वो ओवल शेप ख़त्म नहीं की, इसको हम ऐसे करते हैं। अब आपने जो है वो इसका एरो हेड आपने यहाँ पे खुद इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एरो डाल देना है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप लोग जो हैं वो कौन सा टूल यूज़ करना चाह रहे हैं, वो टूल यूज़ करके बनाना चाह रहे हैं या ये टूल यूज़ करके बनाना चाह रहे हैं। इट इज़ अप टू यू। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बस यही आप लोगों की मेन इस असाइनमेंट में जो काम था वो यही था कि ये थोड़ा सा बनाने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल हो रही थी, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 सेम आप लोगों का यही आंसर होगा, कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। जस्ट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से टाइप कर लें, ठीक है।
आपने जो डायग्राम बनाई थी ना, उसी के लिए आपने इनपुट स्ट्रिंग बतानी है 10110 के लिए, आउटपुट स्ट्रिंग बतानी है, और आपने इसमें जो वो जनरेट हो रही थी आउटपुट फॉर इनपुट, इसके लिए वो आपने बतानी है। तो एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेना है। उम्मीद करती हूँ असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।